अस्सलामुअलैकुम। डोंट स्किप दिस ऐड, ठीक है? आज आपको पहले मैं एक बहुत मज़े की चीज़ सिखाऊँगा, वो ये है कि आप लोगों ने कैसे पता करना है कि मार्केट क्रैश हो रही थी कि क्यों नहीं हो रही थी। वो सब कुछ आज की वीडियो में ना मैं आपको समझाऊँगा। मुझे कैसे पता लगा कि मार्केट क्रैश कैसे होने लगी थी, मुझे क्यों फीलिंग आ रही थी, मैं हर शॉट में आपको समझा रहा था कि मार्केट ने क्रैश हो जाना है, सो बी रेडी फॉर दैट। मैं यहाँ पे अभी आपको अपना चैनल का भी कुछ दिखा देता हूँ। अभी रिसेंटली लाइव भी आया था, इधर ना मैं लाइव पे ना मैंने यहाँ पे लिखा था विल फिपी डिस्ट्रॉय बुलिश मोमेंटम, और ये मेरा कल का था। अगस्त 20, आज 21st से ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है? और अभी जो मैं रिसेंट आया हूँ, अभी मैं आज की तारीख में अभी अभी लाइव आया था, तो उसमें मैंने बताया करेक्शन आ गई जिसका इंतज़ार था, ठीक है? तो आई वाज़ रेडी फॉर दैट, और मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊँगा कि आपको कैसे पता लगता है कि ये कैसे क्रैशेज़ आ रहे होते हैं, हमें सिग्नल कैसे मिल रहे होते हैं कि भाई अब क्रैश आने लगा है। एक तो चीज़ें याद रखना, नंबर्स को याद करें। जब भी कोई पीक नंबर आता है ना, जैसे 140, 150, ये देखें, 110, ये देखें, ये दिखाता हूँ, ये एक ज़िगज़ैग बनता है इधर। 110 हो गया, ये नंबर्स हैं, 110, 120, 130, 140, 150। इन नंबर्स पे लाज़मी बात है मार्केट एक बार ड्रॉप लेती है, लेकिन ऑन द लॉन्ग रन मार्केट उठती रहती है। एक चीज़, दूसरी चीज़ मुझे जो गुस्सा ये आ रहा है, सरमाया की वेबसाइट पे हमें फ़ायदा होता था एक टाइम पे, वो ये था कि आप इधर से इस पे जाते थे ना, ठीक है? अब तो ये जा भी नहीं रहा। इन्होंने ना वो बंद कर दिया सिस्टम। अब ये लोग कह रहे हैं कि आप ना, ये देखें, आप पैसे दें हमें, तब जाके हम आपको ये फीचर देंगे जिसमें ये वैगन व्हील नज़र आता है, प्रीमियम प्लान। तो भाई ज़िंदगी का रूल याद रखना, किसी को आपने पैसे नहीं देने। हमारे पास बहुत सॉल्यूशंस हैं इस काम को तोड़ने के लिए। एक ये वेबसाइट है, दूसरा भी है वो इन आपको मैं बता देता हूँ। आप ना ये ऐप इंस्टॉल करना है, इन्वेस्टिफाई ऐप, ठीक है? आप ये इंस्टॉल करें मोबाइलों पे। ये एप्पल स्टोर में भी है और ये गूगल प्ले स्टोर में भी पड़ी हुई है। इस तरह का कोई लोगो आएगा, उसको इंस्टॉल करें, इसमें सब कुछ लिखा था, ठीक है? इसमें अपना एक फेक सा पोर्टफोलियो बनाएँ, जो जिन स्टॉक्स को आप वॉच करते हैं, उनको रेगुलर आप ट्रैक करें इस तरह करके। या मैं आपको इमेज भी दिखा देता हूँ। ये इस तरह करके ना ये स्टॉक्स के नाम आते रहेंगे। एक ये चीज़, मैं एक और चीज़ आपको बता रहा हूँ जल्दी से, फिर मैं आपको ना वीडियो स्टार्ट करके बड़ी मज़े-मज़े की चीज़ बताऊँगा। आपको यूआई एन एन रिपोर्ट्स बताऊँगा, क्लाइंट टू क्लाइंट सेटलमेंट्स का बताऊँगा, फिप्पी-लिप्पी की मैं रिपोर्ट्स का बताऊँगा कि कैसे हमें पता लगता है कि मार्केट कैसे क्रैश हो रही थी और कहाँ तक जा रही थी बात। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। मैंने एक शॉर्ट में बताया था कि इधर, इस शॉर्ट में मैंने बताया था कि यूएसए 90% टैरिफ लगा रहा है, टेक्सटाइल का एक बूम आने लगा है और एक फार्मा का बूम आएगा। यहाँ पे मैंने बोला है, इसमें मेरी शक्ल कुछ बहुत ही हसीन लग रही है, पता हसीन हो नहीं रियल लाइफ में, इसमें कुछ ज़्यादा ही हसीन लग रहा हूँ मैं, ठीक है? 2 अगस्त को मेरी प्रेडिक्शन थी, फार्मा सेक्टर में बूम आ सकता है या टेक्सटाइल में आ सकता है, इन दोनों में से किसी एक सेक्टर में लाज़मी आएगा। इसमें वैसे मैं बोल तो उसका फार्मा का ही रहा हूँ और इसका टेक्सटाइल का रहा हूँ, लेकिन आया फार्मा में था। अब मैं फार्मा सेक्टर आपको दिखा देता हूँ। आपने जब इधर से नीचे जाना ना, ये सेक्टर वाइज़ जाएँगे। अच्छा, आपने कभी भी ना डायरेक्ट स्टॉक्स नहीं ढूँढने, आप घूम जाएँगे। आप सेक्टर वाइज़ चलें। अब मैंने अगर देखना है सेरेल को क्या जो है, सेरेल एक वाइज़ स्टॉक था जो आज पीक मार गया था। अब मैं दिखाता हूँ आपको। वो मुझे पता है फार्मास्यूटिकल का है, तो मैं पी पे जाऊँगा, ये फार्मास्यूटिकल पे गया। अब यहाँ पे फार्मास्यूटिकल के स्टॉक्स खुल जाएँगे। ये आ गया सेरेल, ठीक है? ये अब आई थिंक यूनिलीवर की एक सब ब्रांच है, या मुझे ऐसा मैं इसका नाम बोलिए, इसकी एक बहुत बड़ी ब्रांच है, उसकी ये सब ब्रांच है। तो ये कैप एक पॉइंट पे टूटा था, 121.50 पे आया था। फिर कैप पकड़ा इसने, टूटा नहीं कैप है इसका, चलता ही रहा। इसकी जो स्टोरी है वो ये बता देता हूँ। अब वो जो मैंने यहाँ पे बताया है कि फार्मा सेक्टर का बूम आ रहा था, ये मैं कितने हफ्ते पहले बताया? तारीख देख लो, 2 अगस्त को बताया, आज 21 अगस्त है। 3 हफ्ते पहले मैंने मतलब एक प्रेडिक्शन दे दी थी कि अगला बूम जो है ऑयल के बाद इसका हो सकता है, ठीक है? तो वो बूम इसमें आ गए, ये पहला पीक पे जो आ गया स्टॉक। इसका सीन ये है कि इसने ना अपने लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट किया है। पिछले साल ना ये कंपनी लॉस में जा रही थी 6.95, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन जो है, ये रेड जब होता है ना तो ये नेगेटिव समझो उसको, बुरा है, मतलब अच्छा रिजल्ट नहीं है, ठीक है? क्वार्टरली पे जब मैं जाता हूँ ना, अब यहाँ से ना ये देखो, -0.75, मतलब ये 75 नेगेटिव वाला है, इसको आप प्लस कर दो, तो ये 13% बेहतर हो गया इसका रिजल्ट। बट दैट इज़ वेरी गुड फॉर दिस कंपनी। ये केस था इसकी जो क्वार्टरली अर्निंग्स आ रही थी, तो पब्लिक ने इस स्टॉक को उठाना शुरू किया और रोका नहीं है। मतलब बायर्स अन्नेवाह आ रहे हैं। लेकिन अगर आप इसका ईयरली देखो ना, 23 में रेड है, 24 में भी रेड ही थी। अब 25 में जब इसका आएगा ना तो ये प्लस हो जाएगा, ये ब्लैक में आ जाएगा। ये जो है ना नंबर, और ये नंबर, ये ब्लैक में आएगा, मतलब ये पॉजिटिव हो चुका है, नेगेटिव नहीं हुआ। वैसे ओवरऑल देखा जाए ना, तो इसका एक मसला ये था कि सन 2023 में इसने राइट शेयर दिए थे 2 साल पहले, क्योंकि ये टूट गया था, कंपनी बिल्कुल टूट गई थी। 23 में इसकी प्राइस भी देखो ना, अगर आप 5 साल के हिसाब से जाओ ना, ये देखो, ₹30 के नाम पे ये राइट शेयर दे रहा था, भई हमारे पास कोई फ्यूचर नहीं, हम जा रहे हैं, अल्लाह हाफ़िज़।
लेकिन आज अल्लाह ताला ने इस कंपनी का ऐसा सट्टा लगाया है कि अल्लाह ताला ने तो नहीं कहा, इंसानों ने लगाया है। मैंने कहा अल्लाह ताला बेचारों को ले आया है उस बात पे। मतलब इस कंपनी का ऐसा सट्टा लग गया है कि बस अभी ये जा रही है 140 तक। ये टूटेगा सट्टा, ऐसी बात नहीं है। इसके मुकाबले की कंपनी दिखा दो तो आपको बनी के बारे में बड़े लोग कहते हैं, "सर जी बनी ले रहे हैं हमने।" बनी ना लो, बग्स बनी हो चुका है, अब ये टूट गया है। देख लो कहाँ से कहाँ गया है। ये पीक मारा है, 154 है 12 अगस्त को, ठीक है? उसके बाद ये भाईजान नीचे आया है। किसी ने पैसा डुबोना हो ना, मैं 15 लाख डालूँ कि जी मैं जा रहा हूँ 20 लाख तक, ये लो जी, 1,08,000 रेवेन्यू मेरा। तो ये सट्टे स्टॉक से बच के रहा करो, ये अब सट्टे की तरफ ही जा रहा है स्टॉक, तो इससे बच के रहना है। अब हमने जो मुद्दा लेके आना है वो ये था, ये रिपोर्टें कहाँ से मिलती हैं मुझे, ये मैंने कुछ चैनल जॉइन किए हुए जीएस ग्लोबल का, इसमें ना ये फिप्पी की रिपोर्ट्स है। फिप्पी को याद रखना है, मैं एक और पहले इसको भी लिंक करता हूँ अपनी एक वीडियो के साथ, वो आप वीडियो देखें, उसमें आपको ज़रा क्लियर समझ आ जाएगा कि फिप्पी-शिप्पी होते क्या हैं। इधर ना ये जो वीडियो है ना मेरी, इसकी मैं तारीफ़ बहुत ज़्यादा कर देता हूँ। इसमें मैंने बताया हुआ है कि ये 5 कौन से ग्रुप्स हैं जो आपकी वो कंट्रोल करते हैं। ये 5 जून को मैंने अपलोड की थी, 364 व्यूज़ हैं। थैंक यू यार, व्यूज़ अच्छे आए थे। पहले इसके बड़े काम था, बहुत परेशान हो गया था। इसमें मैंने फिप्पी, लिप्पी, प्लेयर, पॉलिटिकल लीडर और एक और 5वां ग्रुप है म्यूचुअल्स का बताया हुआ था कि वो जो है स्टॉक मार्केट में खेलते हैं, जिसकी वजह से मार्केट की प्राइसेज़ अप एंड डाउन होती रहती हैं। असल में इस टाइम मैं थोड़ा-सा सीख रहा था सब कुछ, तो मुझे इतना मज़े का नहीं आता था ये थंबनेल बनाना, एक जैसी तस्वीर वाले थंबनेल्स बन रहे थे। तो ये वीडियो देखें, उसको मैं अब लिंक करूँगा इस वीडियो के साथ, आज की इस वीडियो के साथ। और यहाँ पे जो है ना ये फिफ्टी की अब इसमें देखो ज़्यादा सेलिंग है, कम बाइंग है। ये जो लेफ्ट साइड आ रही है ना ये वाली, ये बाइंग है 15.85, 17.55 सेल है, निकल गया। रेड रेड इज़ सेलिंग, ओके निकल गए ये लोग। तो यहाँ पे एवरेज निकाली जाए तो उसने कहा जी 1.70, इधर से इसको माइनस करो तो 1.70 का एक डिफरेंस आ रहा है, तो मतलब सेलिंग ज़्यादा है एज़ कम्पेयर्ड टू बाइंग। तो यहाँ से हम एक रफ एस्टिमेशन निकाल सकते हैं कि जी सीपी निकल रहा है मार्केट से। सेम पिछले 3-4 फिप्पी रिपोर्ट्स में मैं यही देख रहा हूँ कि फिप्पी निकल रहा है मार्केट से। फिप्पी ब्रेक्स अप भाई, फिप्पी भाग रहा है। इसका ब्रेकडाउन हुआ हुआ है, ऐसे ही ब्रेकअप लिखा हुआ है, ठीक है? उसको ये नहीं कहूँगा कि भाग रहा है। लेकिन यहाँ से जब ये रेड ज़्यादा हो जाता है ना इस ब्लैक से, तो ये आप रफली एस्टिमेट लगा लेते हो कि जी सेलिंग ज़्यादा है, बाइंग कम है। तो सीपी वाज़ एस्केपिंग दिस मार्केट। और ये ओवरऑल उसने बताया हुआ है कि किस-किस जगह पे फॉरेन इन्वेस्टर ने पैसा डाला हुआ है। फॉरेन कॉर्पोरेशन, इंडिविजुअल, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उन सब का ना ये हिसाब आता है। अच्छा ये लोकल्स भी, ये अब लोकल्स लिपि हैं, ठीक है? लोकल इंडिविजुअल, लोकल कमर्शियल बैंक्स, डीएफआईज़, एनबीएफ मतलब नेशनल बैंक फंड्स और म्यूचुअल फंड्स, अदर्स, ब्रोकर, इंस्टीट्यूशंस, इन सब का ना ये हिसाब आ रहा होता है। ये देखो इसमें बैंक्स का बताया कि रेड है और इंडिविजुअल्स बायर थे तो ये ब्लैक में आ गई। ये वाली साइड है, ये वाली जो मेरा माउस आराम से जा रहा है ना, ये बायर्स हैं। ये ब्लैक हुआ तो समझो इन्होंने बाइंग की है, रेड है तो सेलिंग हुई है। अब ये चीज़ मुश्किल है, मैं मानता हूँ। हम क्या करेंगे, हमने ना ये याद नहीं करनी। हमने इसको जो है एआई को देना है, एआई हमें सारा कुछ बता देगा। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, 50 और ये 50। और एक और चीज़ है, अगर ये अपलोड हो जाए, अल्लाह करे, यूआई सेटलमेंट इसको सेव कर लेता हूँ। दूसरा भी इधर एक और आएगा। ओए होए! और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ मार्केट डेटा ट्रांज़ैक्शन। ये लोग क्या करते हैं, हम लोग तो चलो सो जाते हैं ना 5 बजे के बाद, ये लोग बाद में भी ना बैठ के हिसाब करते हैं, चल तू मुझे इतने का दे दे स्टॉक, ये तू मुझे इतने रुपीज़ का स्टॉक दे दे। अब आप ये कोई स्टॉक देखो ना, अब सीरियल भी किसी ने 50,000 ले लिया ऑफ ट्रांज़ैक्शन, कितनी वैल्यू? 612450, किसने लिया जी? आदम सिक्योरिटीज़ ने लिया। और सेल किसको किया जी इसने? अगले को किया, आदम उस्मान सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को किया। ये ऑफ द मार्केट, जब 5 बजे के बाद मार्केट चलती है ना, मेंबर टू मेंबर भी ट्रांज़ैक्शन होती है इनकी, ये वो है। और क्लाइंट टू क्लाइंट भी चल रहे होते हैं आपस में ये लोग। इधर आप नहीं जा सकते भाई, लेकिन आप सिर्फ़ इनको देख सकते हैं बाद में। तो ये सारी जो चीज़ है ना, मैंने यही को देनी है। अब मैंने कहना भई अब मुझे बता कि अगली गेम किसमें डलने लगी है और व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मार्केट। ये तकरीबन मैं रोज़ इसका कह रहा हूँ तो मुझे समझ आ रहा होता है कि मार्केट किस तरफ जा रही है, या अंदाज़ा भी हो जाता है कि अब मार्केट ने क्या डायरेक्शन पकड़नी है आगे। इसको मैं लूँगा ऑफ मार्केट। तो जी ये सीन हो गया, हमारे पास 4 चीज़ें हो गई हैं। अब एआई को मैंने ना स्क्रिप्ट लिख देनी है। Based on 50 Lippy reports, TSX index close today at, ये नंबर है, इसको कॉपी पेस्ट करो, इसको दो। So tell me what will be the direction market, बस ये। इसको ये दे दिया, ये जवाब सोचता रहेगा, हम दूसरा काम करते हैं, इसके पास चले जाते हैं। इसको ना हम ये दूसरी चीज़ दे देते हैं, ये जो हमने ऑफ मार्केट और ये। कैन यू टेल मी व्हिच सेक्टर will boom in upcoming
डेज बेस्ड ऑन दीज फाइल्स सेटलमेंट नहीं हो रहा। चलो, उसको दे दिया। याद करना सेटलमेंट नहीं हुआ हुआ। मैं क्या याद करूँ, खुद ही अपने आप से बातें कर रहा हूँ। उसने कह दिया जी चलो, ये ब्रेक डाउन करते फिप्पी-शिप्पी का बताते थे। उसने कहा जी टोटल नेट आउटफ्लो जो है ना, अब मैंने ना 2 एआईज़ को एट अ टाइम एक सवाल दे दिया। एक को मैंने कह दिया, जो मुझे फिप्पी का बता दे, लिपि का बता दे। एक को मैंने कह दिया कि ऑफ मार्केट ट्रांज़ैक्शन वगैरह बता दो। तो पहले हम फिप्पी-लिपि पे जाते हैं। फिप्पी-लिपि का कह रहा है जी कि सेलिंग जो हुई है ना, दवा या फर्टिलाइज़र टूटा है। आपका ये एनर्जी पावर वाले टूटे, ओएमसीज़ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ टूटी हैं। बैंक्स फिर भी पॉजिटिव रहे हैं। ये सब 3 नेगेटिव आए, बैंक्स में पॉजिटिव था, थैंक्स टू दैट आई थिंक बीएफएल, यूबीएल और एमसीबी ने थोड़ा बचा लिया, लेकिन काफ़ी गेम खराब थी। बट सेलिंग प्रेशर प्रेज़ेंट एट इंडिविजुअल साइड, प्रेशर मैंने बोल दिया प्रेज़ेंट है। सेलिंग होती रही है इंडिविजुअल साइड पे, ठीक है? यहाँ पे ये बात जो इसने लिखी है ना, फॉरेनर्स रिमेन नेट सेलर, स्पेशली इन फर्टिलाइज़र, एनर्जी एंड ओएमसीज़। ये है ना एनर्जी एंड पावर वाला जो, इसमें भी वो निकले हैं व्हिच आर वेटी इन द इंडेक्स, और दिस वजह से उसने कहा है कि आपका एक डाउनवर्ड प्रेशर आ चुका है। ये फिप्पी का बड़ा मसला है। फिप्पी जब निकलता है ना मार्केट से तो डाउनवर्ड प्रेशर आता है। लिप्पी का वो कह रहा है कि थोड़ी बहुत बाइंग हुई है। कुछ स्टॉक से सीरियल जैसे हो गए, उन्होंने बाइंग की है, मार्केट को बचाने की कोशिश की है, कामयाब नहीं हो सके। म्यूचुअल फंड्स में माइल्ड इन्फ्लो, वैसे तुन इन्फ्लो आ रहा था पहले, अब हल्का हो गया ज़रा। और नेट सेलर इनके भी थे, जो लोकल बैंक्स, उन्होंने भी सेलिंग की और -3.22 और -0.18 गया भाई। ब्रोकर ने भी 0.09 मिलियन सेलिंग कर दी। तो लोकल प्रोवाइडेड सम कुशन, ये जो पीछे कुशन है ना मेरा तकिया, वो प्रोवाइड किया, बट इतनी सपोर्ट नहीं दे सका कि ऑफसेट करे फॉरेन आउटफ्लो। मतलब कि गोरे का डॉलर निकल रहा था, तो रुपीज़ उस डॉलर को पकड़ नहीं पा रहा था, ये हुआ। तो मार्केट में नीचे जाना था। अब सीएमईएस का मुझे मंथ टू डेट और सीवाईटीडी और वो एफवाईटीडी उस सब के हिसाब से बता रहा है कि सिंस जुलाई के हिसाब से इतना हमारा वो यूएसडी पड़ा हुआ है, फॉरेन स्टिल सेलिंग, अभी भी माइनस में चला गया, और आउटफ्लो जो डॉलर निकला वो 28.13 मिलियन निकला है, ये 177.50 यूएसडी निकला है। हेवीली सेलिंग हो रही है। ट्रेंड इज स्टिल फॉरेन एग्जिट ड्रिवन, तो ये खतरनाक है। लोकल सेलेक्टली लोकल बेचारे, मैं लाइव में 6 दफा बता चुका हूँ कि लोकल कब तक बचाएंगे, लिपीज लोकल और लिपीज कब तक बचा सकते हैं मार्केट को। ट्रेंड हमें यही बता रहा है कि फॉरेन निकल रहा है, तो फॉरेन निकल रहा है ना, तो फॉरेन निकल जाओ, वो ये भी कहते हैं कभी कभार। तो फॉरेनर जो है निकल रहे हैं, मार्केट को ये तोड़ना चाह रहे हैं और वो टूटेगी। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे नजर आ रहा है कि 150 के पास टकरे मारेगी, 145 150 के बीच में फिर सकती है। लेकिन क्या पता, अगर फॉरेनर्स एंट्री मार ले, मूड बन गया उनका और सैलाब रुक गया पाकिस्तान में, फॉरेनर कहेंगे नहीं पाकिस्तानी इकोनॉमी बेहतर है, एंट्री मारेंगे, ये 160 तक ले जाएंगे मार्केट को। अब उसने कहा जी सपोर्ट किस जगह पे थी, एक बैंकिंग सेक्टर पे थी। मैंने कहा था ना बैंकिंग सेक्टर खड़ा रहेगा अपने पैरों में। सीमेंट थोड़ा बहुत खड़ा हुआ था, क्योंकि एफसीसीएल एक स्टॉक था उसने, और 2-3 और स्टॉक जिन्होंने थोड़ा बचा लिया। तो वहाँ पे उसने कहा मिक्स है, आधे फॉरेनर निकले हुए, आधे वहां से लोकल निकले हुए, तो मिक्स इनफ्लो है और आउट फ्लो है दोनों। तो उसने कहा जी वीक एंड हैवी फॉरेन सेलिंग, भाई फॉरेन जो है, फॉरेनर इज लीविंग दैट फर्टिलाइजर एंड एनर्जी सेक्टर। उसने एफएफसी का उसको पता लग गया कि बस अब इसका डिविडेंड हमें मिल जाना है, पीक पे चला गया, सेल करो, निकलो यहाँ से। फर्टिलाइजर निकला। फातिमा बेचारी अकेला क्या कर सकती है। पावर टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्सटाइल न्यूट्रल है, थोड़ी बहुत बाइंग हुई है। अब मार्केट डायरेक्शन जो मेरा सवाल है इससे, आज इतने भी क्लोज हुआ है, कंटिन्यूअस फॉरेन सेलिंग प्रेशर इन स्पेशली इन हाई वेट, जो आपका फर्टिलाइजर एनर्जी है बिग वेट वाले, तो गेम तो खतरनाक है। लोकल्स प्रोवाइडिंग लिमिटेड सपोर्ट बट नॉट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। लोकल्स कब तक मार्केट को बचा सकते हैं। मेरा 10 लाख, मेरा 10 करोड़ सामने जो खड़ा हुआ है ना सेलर, उसके आगे कुछ नहीं है। एक के आगे 1000 रुपया, 1 रुपए का कुछ नहीं मिलने का, 1000 रुपये वाला निकल रहा है भाई। तो मेरा 1 रुपया वो कतरा जो है वो बाउल ऑफ वाटर को नहीं पकड़ सकता। तो उसने कहा जी एमटीडी, यहाँ पे जो एमटीडी का उसने बताया ना, मंथ टू डेट आउटफ्लो रिमेन्स हाई, और सीवाईटीडी का मैं अभी से पूछ लूंगा वो क्या होता है, वो बहुत हाई है भाई, निकल रहे हैं। नियर टाइम डायरेक्शन माइल्डली बेरिश कंसोलिडेशन, फिर इधर ना मार्केट थोड़ी सी जमा होगी, 148 पे जमा होती रहेगी, जमा किया जाएगा, फिर एक कम से उठेगी। अब से यही बोला 148 के पास एक साइडवेज रहेगी इसके बीच में। ये नंबर मैंने पहले बोला था, इधर ना ये घूमती रहेगी। अब मार्केट थोड़ी बहुत थोड़ा सा अप ट्रेंड शो करने की कोशिश करेगी, लेकिन इधर घूमती रहेगी और स्लाइड डाउन साइड जा सकती है। अभी यहाँ पे उसने गया है, मार्केट एक अंडर प्रेशर है, अपकमिंग सेशन विद डाउन साइड बाय ड्यू टू प्रेसिस्टेंट फॉरेन सेलिंग। इधर ना भाईजान, मैं बड़ी कुछ सदियों से समझा रहा हूँ, इस वली में लाइव पे ओपन बोल रहा हूँ, क्या फिपी सेलिंग करेगा और ये बुलिश मोमेंटम तोड़ देगा, और वो तोड़ चुका है।
भाई एआई को अपना छोटा भाई समझ लो यार, सवाल इससे पूछना है। अच्छा जी, इधर से इसको मैंने 2 चीज़ें भेजी हैं। मैंने कहा जी ये बताओ जी, ऑफ मार्केट डायरेक्शन और यूआई सेटलमेंट जिसमें इनका अपना होता है और क्लाइंट टू क्लाइंट की डील होती है, उसमें क्या इस एनालिसिस से निकल रहा है? तो उसने ब्रेक डाउन किया है, वेरी स्ट्रांग बुलिश सिग्नल फॉर केमिकल सेक्टर। और ये अगले यहाँ से मैं प्रेडिक्शन दे सकता हूँ। केमिकल सेक्टर देखते हैं, केमिकल सेक्टर में क्या चल रहा है। अब मैं ना इधर से कहता हूँ, अच्छा यार ये से स्टॉक उठा लो। केमिकल में है क्या वैसे हमारे पास? आई थिंक इधर एक लोटेक लोचम जो है ना, लोचम, इसका लोग बहुत कह रहे थे चलेगा, लेकिन अभी ठंडा ही लग रहा है। एक ये है GCWL, ठीक है। यार ये जब चेंज में 10 आ जाए ना, याद रखना 10% फिर कैब लगता है। तो इसमें कोई खास स्टॉक नजर नहीं आ रहा है। केमिकल में मतलब कि उसने कहा जी कि कोई गेम होने लगी है, ठीक है। यहाँ से मतलब डीप सीक बता रहा है, मैं नहीं बता रहा, डीप सीक बता रहा है। डाटा पॉइंट्स टुवर्ड द वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल फॉर केमिकल सेक्टर, स्पेशली केमिकल कंपनीज एंड रिफाइनरीज। अच्छा दूसरा रिफाइनरीज है। केमिकल में तो मुझे ये GGWCL नजर आ रहा है, इसको मैं देख लेता हूँ। घानी चैम वर्ल्ड, अच्छा जी, इसका अगर 5 साल का ग्राफ देखा जाए, ये इधर ही घूम रहा है बेचारा, एक सदियों से इधर ही घूम रहा है, 7, 8, 5 और 13। थोड़ा नीचे जाओ तो ये न्यू कंपनी है, अभी लेटेस्ट ही है, इसका कोई खास डाटा नहीं है। और अभी अभी पहली ईपीएस पे भी रेड आ गया। तो भाई तू स्टार्ट तो हो जा, पहले गिर गया तू, जो वही बचा चलता है वो मैं गिर गया। तो अभी ये स्टार्ट हुई है, तो उस पे लोगों ने सट्टा लगाना शुरू कर दिया है। ये हमारी पाकिस्तानी माँ है भाई, हाईली वॉल्यूम्स स्टॉक है, 24,000, तो इस पे सट्टा चल रहा है। तो बाई कॉल नहीं दे रहा, लेकिन मैं ये बता देता हूँ कि ये स्टॉक्स होते हैं ना भाईजान, कुछ कर रहे हैं। आपने जब भी किसी सेक्टर में जाना है ना, पहले टॉप 4 लाजमी देखने हैं। ये जो शुरू के 4 है ना, ये ये और ये। लॉटचम तो मुझे याद है, ये बहुत पुराना स्टॉक है। ये GCIL भी कोई नया नजर आ रहा है, ये GGL भी कोई नया नजर आ रहा है। हाँ जी भाई, आपका क्या हिसाब है? 24 रुपए का था मैं एक टाइम पे। गानी ग्लास होल्डिंग ये इधर ही फिरता था। तो ये एक टाइम पे वैसे बड़ा 46 47 था, मैं बहुत बुरा फंसा था। 36 का मैंने लिया था और मैं निकला था इससे भाई। 20 इधर कहीं निकला था, 36 का लिया था इधर। ये अभी आया था यार, ये इधर मैंने लिया था ये स्टॉक, मैं खुद बता रहा हूँ। और मैं निकला था इधर जाके 27 में। और मुझे गालियां दे रहा था अपने आप को, मैंने किस स्टॉक में फंस गया। उसके बाद ही उठा, पता है। और मुझे किसी ने कहा यार तूने जब बेचा तब मुझे उठाया, तब मैं बोंगा था, तब मुझे पता नहीं था स्टॉक मार्केट में। मैं कहा यार ये फारिक स्टॉक्स है, इधर से निकलो हमेशा के लिए। और इन पे अब गेम डाल रही है, ठीक है। इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखो तो कोई खास नहीं है। ईपीएस भाई 0.02, 0.00, 0.00 और 0.40, थोड़ी सी बेहतर की है। डिविडेंड नहीं देता उतना खास, बोनस दिया है जी। हमसे पैसे ले लें जी, आ जाए हमारे पास प्लीज आ जाए। मुफ्त के अपने स्टॉक्स दिए ऐसे लोगों को। तो उसने कहा जी एक ये, दूसरी जो उसने चीज बताई है वो मुझे जरा मजे की लग रही है, रिफाइनरी। अगली गेम डल रही रिफाइनरी पे। अब सबसे जो पुराना स्टॉक है ना स्टॉक मार्केट में, वो ये सी एनर्जी, इसका नाम है बाइको। अभी सी एनर्जी बन गया। दूसरी गेम आपकी डल रही है PRL पे। क्या मुझे ऐसे ही पता किस चीज की आ रही है। इन ये 4 स्टॉक थे खाली इस सेक्टर में, और इन सब में सट्टा है। सबसे हैवी सट्टा जो है ना इस स्टॉक में लगा हुआ है। कभी हैवी क्रैश हो ना मार्केट 5,000 पॉइंट, तो ये सबसे पहले मौत इसको पड़ती है। ये तो आपको 490 का मिलेगा, ये अभी 658 664 पे चल रहा है। तो यहाँ से आप अंदाजा करो ये कितना सट्टा चल रहा होता है। अब आज एक बंदे का मैसेज आया, सर NRL कैसा स्टॉक है? यार जब कोई स्टॉक उठता है तब भी आप पूछे, जब गिरा होता तब कोई नहीं पूछता। मैंने किसी वीडियो में बताया था कि ये स्टॉक की ईपीएस जीपीएस मारी है, लेकिन ये उठा हुआ है। ईपीएस देखो, अच्छा रेड भी इतना बड़ा है कि तीसरा 3 डिजिट नंबर आ गया, लेकिन चल रहा है जी। ये देखो भाईजान, इंप्रूवमेंट थोड़ी सी है। हाँ थोड़ी सी आई है, 56 रेड से 34 रेड पे आया। ये जीरो के बाद ही पॉजिटिव जाएगा, तो देयर इज सम चांस कि कोई बात बन रही है। प्रॉफिट थोड़ा गेन किया इसने, सेल्स जो है इसकी थोड़ी बेहतर हुई है। 74 से 84 तक जान आई है थोड़ी सी, लेकिन ये स्टॉक तबाह हुआ है फंडामेंटली। डिविडेंड देता है यार, 15 रुपए दिया था 3 साल पहले। और 11 अगस्त 21 में इसने 10 रुपए दिया था। उसके बाद इसने कहा भाई मेरे पास अपने आप को चलाने के पैसे नहीं, तो मैं तुम्हें कैसे मतलब के डिविडेंड दे सकता हूँ। तो यहाँ पे इससे ये पता लग रहा है कि 2 सेक्टर्स में बहुत हेवी किस्म की बाइंग हो सकती है। तो उसने लिखा ना आउट परफॉर्मेंस बूम। मैं रिकमेंड ही करूंगा केमिकल और रिफाइनरी सेक्टर, लेकिन गेम इधर डल रही है इससे, तो ठीक है। अब उसने एक और जो बात की, अदर सेक्टर्स शोइंग पोजिशन आर फूड, पर्सनल प्रोडक्ट एंड पावर एंड एनर्जी। फूड में ना मुझे बहुत से लोग पूछ रहे थे सर फौजी का बता दें। मैंने कहा था फौजी ना गेम डालने लगा, ये 17 18 को हो जाएगा, ठीक है। और आज से कुछ लोगों ने बाई किया था और अच्छे टाइम पे बाई कर दिया था। दूसरा है ये वाला ASSC, ये अल शहीर कॉर्पोरेशन है, इस पे रोज सट्टा लगा रहा है, ठीक है। तुम तुम सट्टा लगा रहा है। ये 12 रुपए का था 3 4 दिन पहले, और ये अब चल रहा है 11 का था। मतलब कि ये 5 दिन पहले 11 रुपए का था, और रोज सट्टा लग रहा है। अभी 16 पे क्लोज हुआ है। इतना हैवी वॉल्यूम। ये ना कोई ग्रुप बैठा हुआ है, ठीक है। और ये लोग ना स्टॉक उठाते हैं, आज इसको उठाते हैं। अब ये नॉन कंप्लायंट है, ठीक है। नॉन कंप्लायंट का मतलब होता है
कि ये फॉलो नहीं कर रहा स्टॉक मार्केट के रूल्स एंड रेगुलेशन, ये अपनी रिपोर्टें नहीं शो कर रहा कि इनके पास क्या है पैसा। तो ये लोग क्या करते हैं, ब्लैक मनी के थ्रू स्टॉक्स उठा देते हैं। शायद ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, कल को मुझे भी उठा देंगे, चलो इसको भी उठाए, हमारे खिलाफ बातें कर रहे हैं, ठीक है। ये ग्रुप है स्टॉक मार्केट में, ये लोग सट्टा लगाते हैं, स्टॉक्स उठा देते हैं, ये डार्क साइड ऑफ स्टॉक मार्केट है। इसमें लोगों का पैसा भी बनता है, लोगों का पैसा डूबता भी है। अब इसकी ईपीएस देखो ना, अगर रेड है, ग्रीन है, मतलब ब्लैक है बेहतर होगी, फिर रेड होगी ये, और बहुत नुकसान में है। और इसकी सेल्स आधी होगी, 20 लाख से 10 लाख रह गई है। तो ये कंपनी तबाह हुई हुई है, लेकिन सट्टा लग गया जी। अब ये चलती जाएगी, रोज कैप पे खुलेगा, 9.99 मतलब कैप टूटा आज रात को, आखिरी टाइम पे कोई कैप टूटा इसका। लेकिन देयर इज स्टिल समवन प्लेइंग विद दिस स्टॉक भाई, चल रहे हैं हम, तो फिर हम चल रहे हैं भाई। फिर यार फूड प्रोडक्ट्स में जो है वो फौजी फूड है, इसको ले लो, अच्छा स्टॉक है। तीसरा बनी था, वो टूटा है, बनी का वॉल्यूम भी कम हो गया, बनी की गेम ठंडी हो गई है। बड़े लोग सर जी बनी ले ले, बनी महंगा ना लेना, बनी तुम्हें बग्स बनी बना देगा। अब तीसरे नंबर का जो स्टॉक है वो ट्रीट को उन्होंने अब जाके चलाया। ट्रीट 17 रुपए का स्टॉक होता था एक टाइम पे, 23 तक ले गए इसको। मुझे याद है ये 14, 15, 17 इधर फिरता था ये, इधर मुझे याद है इसकी ये प्राइस थी। इन्होंने चुक के ना इसको 30 तक ले गए थे, ये जा नहीं रहा, 29 तक गया ये, 26 तक गया, ठीक है। 29 ज्यादा बोल दिया, सॉरी यार। ये ट्रीट कोई लॉजिक नहीं है, और पीछे जाके देखो तो ये 60 का भी होता था एक टाइम पे, ये लो पहले भाई। उसके बाद ये सट्टे टूटे इसके, और ये तबाह हो गया, बिल्कुल तबाह। फिर ये 17 पे फिरता रहा, और ये अकोमोडेशन जोन में है। अब इतना माल जमा हो चुका है इसके अंदर कि अब ये इन्होंने गेम चलाई है, तो ये चला ही रखे स्टॉक को। तो ये जो है ना, ये वाली कहानी, उसने ये बोला कि आपका जो बूम आ रहा है फूड एंड पर्सनल प्रोडक्ट, वो मैं दिखा दिया। अब पावर एनर्जी वाला सेक्टर देख लेते हैं कि वो क्या है। ये 3 जो मैंने जो समझ की नजर, बीएफ एग्रो की भी कहानी सुनी, 45 तक जाएगा, पता नहीं कब जाता है, लेकिन इंतजार ही करेंगे। प्रेमा एक सट्टा स्टॉक है। ये जो सेक्टर है ना, ये सट्टे का सेक्टर है, इसमें रोज एक सेक्टर, हर जगह सट्टा है, सवाए एनएटीएफ, ये एक अच्छा स्टॉक है। मासूम से, और एक ये कोलगेट, ये अच्छा स्टॉक है। बाकी नेस्ले भी अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, और ये यूनिलीवर भी अच्छा है, और एनपीएल भी अच्छा है। अच्छा, जो अच्छे स्टॉक होंगे ना, वो आपको सबसे नीचे नजर आएंगे बेचारे। ये ये नीचे इसलिए क्योंकि इनकी प्राइसेस बहुत हाई है। मतलब ये 1000 रुपए का स्टॉक है, ये 32,000 का हो चुका है। ये हाईली प्राइस स्टॉक्स हैं, तो ये तो बहुत ही महंगे स्टॉक्स हैं, इनको तो मिस करा दो ना। जो सस्ते स्टॉक है उन पे सट्टा लगा होगा। अभी 16 रुपए का स्टॉक है, सट्टा है। 13 का सट्टा है, 23 का सट्टा है। बनी को इन्होंने चुक दिया, 80 से शुरू किया था, 150 पे छोड़ के अभी 108 पे लेके आ गए। प्रेमा रोज सट्टा है, 40 का जमा करो, 60 का बेचो। बीएफ एग्रो कुछ कुछ बेहतर है, बीएफ एग्रो सुना है कि 50 से जाएगा, उस पे सट्टा लगना है। मैंने तो 3 लेके रखा है, मैं कहा सट्टा जब चलेगा तो मैं अपना सट्टा पे चक्का मार लूंगा। अब हम जाएंगे इधर, जो उसने बताया है दूसरा सेक्टर का नाम है पावर एंड एनर्जी। चलो भाई पावर एंड एनर्जी पे जाते हैं, उसकी क्या कहानी है भाईजान। के इलेक्ट्रिक पे गेम डाल रही है, ठीक है, और आपकी हपको में गेम डलने लगी है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपकी कैपको पे, कैपको का डिविडेंड आना इसलिए वो डाल रही है। चौथे नंबर पे ना अल्टर्न है, एसजीपीएल भी अच्छा स्टॉक है, बुरा नहीं है। मतलब वैसे तो मुझे नहीं इसका इतना पता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ इस पे भी ये लोग गेम डाल रहे हैं। पावर लिमिटेड है, डिविडेंड कोई खास नहीं देता, ये दिया ही नहीं है मतलब से कभी जिंदगी में। और ईपीएस वाइज देखा जाए तो 0.01 से 0.1 थोड़ी सी बेहतर हुई है, लेकिन बहुत कमी है। तो इस पे भी इन्होंने वॉल्यूम डाल दिया 10 लाख का जी, पे कुछ हो सकता है स्टॉक का। ये यार ये सेट्टा ग्रुप जो है ना, बड़ा फनी ग्रुप है, ठीक है। तो कैपको का डिविडेंड आना था। अल्टर एनर्जी का मैं देख रहा हूँ कि वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, मैंने इस स्टॉक को देखा। और ये नेशनल पावर तो मुझे पता था कि नेशनल पावर का ये सीन है कि 38-40 का तक जाएगा, और ये उसका है आपका निषाद पावर वालों का, ये भी अमन का स्टॉक है, तो इससे चल रहा था। ललीपुर पावर लिमिटेड ये भी ठंडा पड़ा हुआ है, ईपी क्यू वाला डिविडेंड दिया, तो तभी इसका वॉल्यूम लगा हुआ है इस पे। फिर निषाद चूनिया पावर लिमिटेड ये 35 तक जा रहा था, लेकिन ये वापस ठंडा होकर नीचे आ गया। कोहिनूर एनर्जी मेरे पास भी पड़ा हुआ है, ये भी इसमें भी ठंडी गेम है, ये 20 तक जाके बैठ ही गया है, ऊपर जा ही नहीं रहा। सैफ पावर मेरे पास बहुत ज्यादा होता था एक टाइम पे, ये 18-20 का स्टॉक था, ये अब ठंडा हुआ हुआ है। तो गेम डाल रही है इस पे, इलेक्ट्रिक पे, अपको पे, कैपको पे। तीसरे पे एसजीपीएल है, वो उसको समझ नहीं आ रहा है वो क्यों उठा रहे हैं। जिस दिन अल्टरन चला ना, ये 10 लाख का वॉल्यूम आ गया, बच्चा अल्टरन ने नहीं ब्रेक मारनी थी। तो ये हमें यहाँ से यूआईएन से ये पता लग गया कि किस पे जा रहा है। डिटेल सेक्टर एनालिसिस करें तो ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन के हिसाब से बता रहा है कि प्राइवेटली नेगोशिएटेड ब्लॉक ट्रेड्स होते हैं। ये लोग करते क्या है, यहाँ पर से बैठते ब्रोकर्स कहते हैं ये तू मुझे दे 10 लाख ये स्टॉक दे, ये तू मेरे से 5 लाख के स्टॉक्स ले, आपस में इंस्टीट्यूशन आपस में रीडिंग रीडिंग नहीं ट्रेडिंग करती हैं आपस में 5 बजे के बाद। ये बैठे होते चाय चाय पीते हैं, डीले मारते हैं, और इनके अक्सर जो रेट होते हैं ओरिजिनल मार्केट से कम रेट होता है। अगर कोई 150 का स्टॉक है, ये 120 का ले लेंगे फ्यूचर की डायरेक्शन के हिसाब से कि ये उसका बाद में कभी इतने का गिरेगा, तो उसके हिसाब से पेमेंट की क्लियर हो जाएगी। अब उसने बोला है कि एक सोचने वाली बात है कि हाईएस्ट सिंगल ट्रेड जो हुआ है वो ओजीडीसी हुआ है आपका। ओजीडीसी का कोई बहुत हैवी किस्म का एक ट्रेड हुआ है। तो
ओजीडीसी कुछ चलेगा। फिर एक बंदे ने कहा है कि एवियन टेक्नोलॉजी का कुछ स्टॉक है जो 34.6 मिलियन, और दूसरा जो आपका फार्मास्यूटिकल का बायर आया 40.6 का है जो ट्रेडिंग हुई है बीच में। फिर आपका लॉचम का आया वो 14.1 मिलियन का हुआ है। ये सिग्निफिकेंट ट्रेड है। एवियन वैसे मैंने बड़े लोगों को कहा था यार ये ना मर गया ये स्टॉक, ये वाइट स्टॉक है जो चल नहीं रहा, दुनिया के सारे स्टॉक चल गए, इनको पता नहीं क्या हुआ, ये उस वक्त से उधर ही बैठा हुआ है 40 की रेंज में। मतलब ये एक पॉइंट पे 138 तक गया हुआ है 21 में। अभी तक से ये 48 के बाद कंसोलिडेशन भी चल रहा है। टेक्नोलॉजी का स्टॉक है, लेकिन नहीं जी, किस्मत में नहीं आ रहा भाई। और उसके बाद ने कहा लॉचम, वो तो हो गया। सीरियल वो सबको पता सट्टा लगा हुआ है। फिर मेंबर टू मेंबर में इसने बोला FCEPL फूड का एक प्रोडक्ट है, और GCWL। FCEPL देख लेते हैं अब हम लोग। अब भी आज एक बंदा मुझसे स्टॉक के बारे में पूछा था, सर ये मैं ले लूं फ्रिजलैंड? मैं कहा यार ये स्टॉक पहले तो सुना हुआ है। मैं कहा बड़े अनोखे नंबर देखते हो तो मुझे पता लग जाता है ये लोग वहां से ये स्टॉक्स ढूंढ रहे होते हैं। डिविडेंड इससे पिछले साल वैसे दिए नहीं, इसी साल दिए, और 2.8 रुपीज दिया है, बड़ी बात है यार, डिविडेंड दिया। ईपीएस वाइज देखा जाए क्वार्टरली, तो उसकी ईपीएस ड्रॉप हुई है 1.42 से ड्रॉप हो गई 0.30 पे गई है। अगर ईपीएस ना समझ आए तो सेल देख ले लो 10 लाख से खाली टू, नहीं सेल नहीं, आई मीन ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट देख लेगा 10 लाख से 2,32,000 तक, और सेल है 26 ही है, लेकिन वो खास सेल नहीं आई इसकी, इम्प्रूव हो रही थी, कम होगी इसकी। और इतने ज्यादा स्टॉक्स खोले हैं मैंने। फिर GCWL केमिकल्स, इस पे कोई सट्टा लगा दबा के 24,664,210, और इसका 52 वीक पूरे एक साल में 5.35 से 14.36 तक गया हुआ है ये स्टॉक। अभी 13.56 में जा रहा है, मतलब अपने ये ओवरऑल साल का हाई के करीब आ चुका है। तो ये इधर से ना, ये जो पीक पकड़ता है जब भी, तो ये सर से नीचे जाता है। 13.02 तक आएगा तो फिर आप बाय कर लेना, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूंगा ऐसे स्टॉक्स, ये सट्टे वाले स्टॉक्स हैं। तो ये सट्टा जो है ना, आपको यहाँ से पता लगता है। अब यूआईएन सेटलमेंट के हिसाब से बता रहा है क्या, सबसे क्रूशियल पीस ऑफ पजल होता है, इट शोज सेटलमेंट रेशियो फॉर वेरियस स्टॉक्स। उसने कहा एफिशिएंसी फॉर ट्रेड बाय अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर क्लाइंट इंस्टीट्यूशन। यूआईएन के हिसाब से उसने कहा है कि जो हैवी किस्म का उसने इंडिकेटर दे दिया, मोर देन 75% तो मैसिव सक्सेसफुल कम्युलेशन बाय क्लाइंट। मतलब ये क्लाइंट जो है ना, ब्रोकर खुद वो जमा कर रहा है स्टॉक। वो कौन कौन से जमा कर रहा है? वो आपका बैंक अल्फला जमा कर रहा है, ठीक है, मुझे सबसे पहले बैंक अल्फला नजर आई। ए आसगार्ड 9 ANL देख रहे थे कौन से आसगार्ड 9 ही गलत नाम लिया इसने, यही ना? ANL, ओए सही नाम लिया यार, यही तेज है तू यार हमसे। अच्छा वो ये जमा कर रहा है इस वक्त 33 से गिरा हुआ स्टॉक है ये, इस वक्त यहाँ जमा कर रहा है, ठीक है। बहुत मजे की वीडियो है, शायद ना पसंद आई, लेकिन कुछ गेम हो रही है, ये देखो सट्टे इनमें लगने लगे हैं, याद रखना। DCL में होने लगा है 12.74, DCL जमा हो रहा है। ये वॉल्यूम एम ही नहीं ज्यादा आते हैं, आप तो वहां 1000 का बायर हो ना, तो आपका यहाँ पे 1 रुपीज 615 है ना, 616 हो जाएगा, आपकी इतनी वैल्यू है। ये लाखों अरबों के पैसों में चल रही होती है। फिर बैंक अल्फला जी टूट रहा है जी, आपने कहा था बैंक अल्फला टूटेगा तो बाय करना, वो टूटा ही नहीं है जी। सर वो जब 90 रुपए का था तब क्यों नहीं आपने बाय किया? मुझे पता था इसमें लॉन्ग टर्म गेम चल रही है। XD के बाद भी 100 102 का बैठा हुआ है, और इसमें गेम डल रही है, और वॉल्यूम तुनो तुन ऐड हो रहा है, तुनो तुन, ठीक है। फिर उसने कहा है आयशा सील, अब हर बंदा लाइव है सर, आयशा सील का बताएं क्या सीन है। आयशा सील मैंने सट्टा डाल रहा है अभी ना, ये पानी की बोतल है ना ये, अभी इसके अंदर ये जमा हो रहा है वॉल्यूम। वो इन स्टॉक्स वॉल्यूम है 14 का, मैंने मना किया था ना उठाना, मैं कहीं इसको टूटने देना, 13 पे आएगा फिर उठा लेना वापस। तो ये इसका जो ईयर का है 14.85 है। आज थोड़ा पैनिक कर गया क्लाइंट खुद जो ये उठा रहा था, बाकी ये स्टॉक की गेम चल रही है। TCL का मैंने शायद नहीं बताया, TCL दीवान सिंह मैंने बता दिया शायद। इस पे भी गेम डल रही है, ठीक है। कौन सा रह गया यार, PASL, सफायर ग्रुप का कोई स्टॉक है जी PASL, उस पे भी गेम डल रही है भाई। परवेज अहमद, यार परवेज वाले लोगों से बच करो, NC है भाई, एक नंबर का चोर है, ठीक है। जब NC हो तो समझो चोर है। और ये स्टॉक इन्होंने मेरे सामने, मुझे भी याद है, ये बहुत लो पे था, वन, उससे भी पहले मुझे याद है ये इधर था। मैंने जब मार्केट वॉच करा था, मैं कहा यार कोई लोएस्ट प्राइस स्टॉक पता लगा, तो 0.71 का कोई स्टॉक था, और इन्होंने उठा के इसको 2.63 तक ले गए। और भाई ये देखो 3.93 तक छोड़ गए हैं ये लोग। ऐसा सट्टा लगाती हैं लोग। इन स्टॉक को ना पढ़ के भी हंसी आती है। मतलब मैं बड़ा सीरियस होकर वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इनको देख के हंसी आती है, और ये कहाँ से ग्राफ फेंकते नीचे, इधर जाके ना माल चुपका है ये चुपका है इधर जाके 92 लाख। और यहाँ से इसके बाद अगला देखना, खड्डा देखना अगला, अबे आजा, 92 लाख, और ये
25 लाख, कितना बड़ा वॉल्यूम निकला है यार अंदर से। 92 माइनस 25 करो ना, तो 60 लाख। हाँ, 60 लाख का राउंड बनती अमाउंट एक ही दिन में निकला है। गिरा है स्टॉक सीधा 3.9 सीधे 2.84 में। तो ये स्टॉक होते हैं खतरनाक। और कौन सा स्टॉक बताया जी, हमें खतरनाक स्टॉक बताओ, आज खतरनाक स्टॉक ढूंढेंगे, बस यही स्टॉक है, ठीक है। कह रहा जी, कंसिस्टेंटली हाई रेशियोज में जो आ रहा है फौजी फर्टिलाइजर, के इलेक्ट्रिक आ रहा है, एफसीएल आ रहा है। एफसीएल यार मैंने नहीं देखा। पास के बस ये आज लाइव पे ना एक बंदे ने पूछा था, सर एफसीएल का बता रहे हैं। अच्छा, मुझे अब समझ आई, तुम सारे जो हो यहाँ से ढूंढ रहे हो स्टॉक्स। ये कौन कौन से स्टॉक उठ रहे हैं, किस किस स्टॉक में गेम डाल रही है। एफसीएल का ये सीन है भाई, वॉल्यूम तबाह भी आया है। 55 लाख का वॉल्यूम आया हुआ है, तो कुछ गेम डाल रही है, ठीक है। इसका 5 साल का ग्राफ देखा जाए तो उधर ही घूम रहा है ये, पिछले एक सदी से इधर ही घूम टकरे मार रहा है, तो उधर ही रहे भाई। मतलब गेम डाल रही है, इसको उठाएंगे 40 तक लेके जाने का मूड बनाएंगे। फौजी सीमेंट, फौजी जिधर आ जाए ना फौजी, ये उन स्टॉक्स पे दबा के सट्टा लगाते हैं। अच्छा जी, बूम सेक्टर जो है, उसने कहा जी केमिकल है तुम्हारा, आइए सेटलमेंट हो जाए। लॉचम में कोई गेम डाल रही है, एसएलजीएल है दूसरे नंबर पे। यार एसएलजीएल कहीं खोला था मैंने। यार एसएलजीएल में कोई गेम डाल रही है, सिक्योरिटी लॉजिस्टिक्स की कोई कंपनी है, उसमें गेम डाल रही है। 31 लाख, लेकिन ये भी आज ड्रॉप हुआ है। और क्या है जी, तय जरा, मजा आ रहा है जी। हैवी एक्यूमुलेशन हुई है इन दोनों की, लॉचम की और एसएलजीएल की। 86.16 ऑफ मार्केट ब्लॉक ट्रेड लॉचम की है। मेंबर टू मेंबर ट्रेड हुई है जीसीडब्ल्यूएल की, जिसको हम कहते हैं यूआईएन रेशियो, ट्रेड हुई है 53%। अब उसने कहा जो वॉच करना है, हमें लॉचम करना है, एसएलजीएल का, जीसीडब्ल्यूएल करना है, कल सुबह के टाइम ना इन पे वॉच लगाना, ये पागल हो जाएंगे। फिर अगर आपने कोई स्टॉक देखना है जो बूस्ट कर सकता है, बूम आ सकता है, वो ये एफसीईपीएल है। ऑफ मार्केट है। तभी आज एक बंदे ने पर्सनल पूछा, सर ये मैं बाय कर लूं। मैं क्या स्टॉक का मुझे कुछ नहीं पता। कहते सर आप बता दें मैं बाय कर लूंगा। मैं कहा बाय कर ले। कहते नहीं सर आप सीरियस बताएं। मैं कहा यार लॉन्ग टर्म के लिए नजर तो आ रहा है, कुछ जान है इसमें। एफसीईपीएल की बात हो रही है, एफसीईपीएल की। मैं कहा लॉन्ग टर्म कुछ नजर आ रहा है कि कुछ कर सकता है, क्योंकि ये एक पीक मार के वापस आया हुआ स्टॉक है। मैं कहा तो लॉन्ग टर्म ही 90 तक जाएगा, 90 से फिर 100 तक भागेगा। लेकिन मैंने वॉल्यूम जो देखा तो मुझे समझ आई थी कुछ हो रहा है स्टॉक के अंदर, देयर इज समथिंग गोइंग अराउंड। पावर और एनर्जी में उसने बताया जी के इलेक्ट्रिक है, ओजीडीसी है, और हपको है। हपको में उसने कहा है कुछ सेटिंग हो रही है इनकी बहुत हैवी किस्म की। कंस्ट्रक्शन में वही फौजी सीमेंट और एमएलसी को भी लिया है भाई ये। बैंकिंग में से कहा बैंक अल्फला में तुन बाइंग हो रही है, लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, इंडिविजुअल इंटरेस्ट ले रहा है। बाकी यूनिफॉर्मली हाई नहीं है, लेकिन कुछ बन रहा है। लेकिन उसने एक बात बोली है, कहता है strong indicator of current institutional sentiment but does not guarantee future performance। से बेस्ड फ्यूचर ना एक्सपेक्ट कर लेना। कहते हैं ऑलवेज बी अवेयर मार्केट राइजेस और ये रिस्क और मैक्रो इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो चुकी है, इमरान खान साहब जी का बेल मिलने लगा है, तो उसका मसला है। बाकी ये जो मैं हमेशा कहता हूँ, डू योर ऑन रिसर्च। यही कहता है मेरे बिना कल को आ जाए, अपनी रिसर्च खुद करी भाई। भाई हम तेरे से रिसर्च करा रहे हैं। उसने कहा जी इन सभी डेटा मोस्ट स्ट्रांगली सपोर्ट्स अ पोटेंशियल बूम इन केमिकल सेक्टर विद सिग्निफिकेंट पॉजिटिव एक्टिवली आल्सो एक्सपेक्टेड इन पावर एनर्जी एंड फूड स्टॉक। वो बनी की वजह से लोग फंसे हुए, तो फूड स्टॉक को भी जिसने उठा दिया। तो जी ये आपको सट्टा का पता लग जाता है यहाँ से, और फिफ्टी से आपको पता लग जाता है स्टॉक मार्केट कहाँ जा रही है। अब इसने जो स्टॉक मार्केट का 50 का, मैं वापस 50 पे आ गया हूँ। बताया वो उसने बताया 148 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बैठी हुई है, 148.20, जो मेरे आज अब्बू ने भी बताई थी मुझे। और सेकंड सपोर्ट उसने कहा था 147 के आसपास बैठी हुई है, और थर्ड सपोर्ट 146 के पास बैठी हुई है। तो ये सपोर्ट्स है इनकी। रेजिस्टेंस लेवल उसने कहा कि ये ब्रेक करेगी तो मार्केट रैली पकड़ेगी 152 तक। और इंडेक्स कंसोलिडेशन मोड पे है, और इंडेक्स कंसोलिडेट हो रहा है इन दोनों के बीच में। अगले 3-5 सेशंस कल के जो होंगे, स्लाइटली बेरिश ज्यादा हुआ तो ये जाएगा 14680। फिर तो बहुत गंदी करेक्शन आएगी, फिर मैं देखता हूँ कौन सामने आता है कि क्या करना चाहिए। वैसे उसने कहा है कि लकी सीमेंट, डीजीकेसी और एमएलसीएफ एक अट्रैक्टिव लग रहे हैं करंट लेवल्स पे। और स्ट्रॉन्ग बैंक्स जो हैं, जिसका मैंने बताया था कि किसी ने लेने तो एचबीएल ले लेता, यूबीएल या एमसीबी अच्छी रेंज में है बाइंग की। और ओएमसीज में उसने कहा ओजीडीसी, पीपीएल और पीएसओ। पीएसओ 393 का मैंने आज बाय करवाया लोगों को, मैं कहा ले लो। सिस्टम बड़ा हिम्मत वाला है कि उसने आज नहीं टूटा, बड़ी तबाह होने के बावजूद खड़ा रहा अपने पैरों पे। फिर आपका जो है फर्टिलाइजर्स में एफएफसी मुझे बेहतर लगा था। अवॉइड हैवी एक्सपोजर एग्रो, मेरे ख्याल से कंपनी बंद होगी, इन्होंने पता नहीं स्टॉक मार्केट में वापस से क्यों खोला हुआ है, ये मेरे ख्याल से डिस्क्लोज कर दिया इन्होंने। अब उसने कहा है कि ना बाय करो शार्प डिप्स में, वही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ अगर कोई बाय करना है।
पीपीएल कल ड्रॉप हुआ तो और बाय कर लेना, लेकिन नहीं होगी, क्योंकि ओजीडीसी की एक अच्छी खबर है, इस वजह से ओजीडीसी के साथ पीपीएल भी चलता है हमेशा। अवॉइड चेजिंग फर्टिलाइजर अंटिल फॉरेन सेलिंग ईजेस, मतलब जब तक फॉरेनर्स ठंडे नहीं हो जाते सेलिंग में, फर्टिलाइजर को अवॉइड करो। कहता है कैश रेडी रखो, 30 से 40% हाथ में। मैं हमेशा कहता हूँ कुछ पैसे रखो, मार्केट क्रैश होगी तो फिर बाय करना। मार्केट कह रहा है कल भी कंसोलिडेट हो सकती है। बेस्ट स्ट्रेटजी इज बाइंग वैल्यू स्टॉक, सीमेंट, बैंक्स और एनर्जी। बैंक्स अभी भी स्ट्रांग है, एनर्जी मैंने बता दी है। अवॉइड वीक सेक्टर्स लाइक फर्टिलाइजर। नाउ फर्टिलाइजर टूट चुका है फिलहाल, क्योंकि ईफेड और एफएफसी की बोर्ड मीटिंग्स और वो डिविडेंड दे दी हैं, ठंडे हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको दो चीजें बता दी कि आपने फिप्पी लिपि को कैसे करना है। ये फिप्पी लिपि भेजो एआई को, वो खुद ही आपको ना बता देते क्या हो रहा है। और इधर दूसरी एआई से मैंने पूछा कि प्लीज मुझे बताओ कि ऑफ मार्केट में जो होता है यूआईन सेटलमेंट और ये सारा कुछ, उसके हिसाब से हमें कैसे पता लगता है कि किस सेक्टर में बूम आ रहा है। बस एक ये स्क्रिप्ट कहीं लिख लो, कॉपी पेस्ट, कॉपी से एक ये स्क्रिप्ट लिख लो, बेस्ड ऑन फिप्पी लिपि, पीएसएक्स इंडेक्स क्लोज, और जो इंडेक्स को कॉपी करना है आपने यहाँ से ना, ये नंबर क्लो कॉपी करके, ये वाला जो है कॉपी करके आपने इसको भेजना है। तो टेल मी व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मार्केट, बस ये खुद ही बता देगा। फिर पीलीपी रिपोर्ट पढ़े, आपको पूरी पूरी रिपोर्टें नहीं पढ़नी, इसका काम है पढ़ना, आपका काम है समझना बस। तो ये एआई को ना संभाल के रखो, ये एआई बहुत काम की चीज है। एक तो मेरे साथ वाले कमरे में ना कोई बंदा पता नहीं थोड़ी देर बाद कोई कुर्सी इधर कर देता है, टेबल इधर कर देता है। आपने बस इस तरह करके ना एआई के साथ दोस्ती करनी है और एआई से पूछते रहना हर चीज का। यहाँ से मुझे पता लगा कि इसमें बूम आ रहा है, यहाँ से मुझे पता लगा किसकी डायरेक्शन है। अब इसकी बेस में मैं कल एक शॉर्ट बना दूंगा और वो मैं स्टॉक्स देख के बता दूंगा कौन से स्टॉक्स उठाने हैं, कौन से नहीं उठाने हैं। वो उसके लिए मुझे वो बोर्ड मीटिंग देखनी पड़ती है, अपकमिंग बोर्ड मीटिंग किसकी है वो भी मैं दिखा देता हूँ, वो मैं कैसे ढूंढता हूँ। ये ग्रुप के अंदर ही बैठा हूँ मैं, और इधर कहीं ना ये। अब मैं ना क्या करूंगा, अलगाजी ट्रैक्टर और इन सारों का ना देखूंगा इन्होंने पिछले पिछले साल कितने डिविडेंड दिए सबने। उस हिसाब से मैं फिर एक प्रिडिक्शन दे सकता हूँ कि क्या हो सकता है। ये होता है, ये फरसान साहब इस तरह आपको प्रिडिक्शंस देते हैं। ये होता है, इस तरह फरसान साहब आपको प्रिडिक्शंस दे रहे होते हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट मुश्किल नहीं है, परेशान नहीं होना। कभी कोई मुसीबत आए, कभी कोई परेशानी है, वो मुझसे कहो। वो गाने का मैं कोई डायलॉग मारे, कुछ जल्दी से कमेंट में बताओ कौन सा गाना है। कोई परेशानी आए तो मुझसे कहो, मैं हाजिर हूँ। व्हाट्सएप का नंबर मेरा, कम्युनिटी ज्वाइन करो, उधर आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे इंशाल्लाह।